नमस्कार आप सबको। तो ये मेरा कंटिन्यूशन है मेरे पिछले वीडियो से, जहाँ पे मैं अपने कैटलिस्ट के साथ जो मेरा जर्नी का इनिशियल फेज था और कैसे मैं उस फेज को मैंने ओवरकम किया। ठीक है, तो उसी विषय में मैं ये वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जिन्होंने भी आपने मेरी पहले की जर्नी का वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो आप प्लीज़ वापस जाके एक बार सुन लीजिए। तो मैं यहाँ पे उसके बाद की स्टोरी कवर करती हूँ। ठीक है। हाँ, तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैटलिस्ट से मुलाकात के बाद मुझ में एक अवेयरनेस इस हिसाब से आई थी कि अगर मुझे इस लाइफ टाइम में शादी करनी है तो वो मेरे उसमें मेन मेरा पसंद नापसंद या फिर मेरे प्रेफरेंस को कंसिडर करना मेरे लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ठीक है, जो कि मैं पहले अपने फैमिली को, अपने जो मेरे जो सीनियर्स थे मेरे फैमिली के, उनको मैंने इस चीज़ के लिए मैंने परमिशन दे रखी थी। ठीक है, तो जब जिस दौरान ये मेरी फेस आती गई, मैं उससे मिली और मुझे लगा कि एक सोलफुल है, तो कहीं ना कहीं मैंने एक चीज़ जो मुझे अब समझ में आता है कि क्या हुआ रहेगा, बट तब मेरे लिए ये जानना बहुत ही नामुमकिन था, क्योंकि तब तक मेरी अवेकनिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी। क्योंकि मैं उससे जिस साल मिली, मेरी उससे भी एक साल बाद में मुझे एक्चुअली ये चीज़ समझ में आई कि मैं किस कनेक्शन में हूँ। मेन बात है, मुझे डिवाइन अपने तरीके से कुछ और ही गाइड कर रहे हैं। ठीक है, और ये मेरे लाइफ में बस एक इनिशियल जब नहीं होता, एक स्पार्क देने आता है आपके लाइफ में, क्योंकि आप अपनी लाइफ को एक अलग ही तरह से आप प्रोग्रामिंग में चला के, आंखें बंद करके, अपने दिल दिमाग को बिल्कुल शट करके आप चलते रहते हो। तो ये उसको धक्का देने का एक, अब बोल सकते एक जरिया था। ठीक है। हाँ, तो जो मैं फील करने लगी थी इस स्ट्रेंज पर्सन से मिलके, वो ये कि जब से ये इससे मेरी मुलाकात हुई, ये ओवर हुआ, ठीक है, मुझे कंटिन्यूसली अपने दिमाग में वॉइसेस सुनाई देते थे। ठीक है, एज इफ कि मैं इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसके थॉट्स सुन पा रही हूँ। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा लगता था कि ये कहीं इसके साथ एक पैरेलल ही मैं कुछ और चीज़ें मैं देख पाती थी। जैसे कि मैंने एक बार ऐसे भी, आप बोल सकते हैं ड्रीम स्टेट में ही मैं देखती थी कि मैं इसके साथ कहीं कार में ट्रैवल कर रही हूँ। ठीक है, या फिर ये इससे कोई रिलेशन है मेरा, तो इस तरह का मुझे कभी कभी ऐसा फील होने लगा। तो जितना ये मेरे सब ड्रीम्स में इतना आने लगा, क्योंकि इसका मेरे ड्रीम्स में, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने लाइफ में इस तरह के ड्रीम्स कभी मैंने किसी और को इतना क्लियरली नहीं देखा था। वैसे हाँ, एक ड्रीम्स को लेके एक बार मैं आपको ये भी बताऊंगी। मेरी लाइफ में काफ़ी जब मैं सोची 14-15 या ऐसे एज की थी, मुझे इमेजिनरी हमेशा एक ड्रीम में एक पर्सन मुझे हमेशा फील होता था। ठीक है, मैं उसके साथ आप बोल सकते हो कि एक ख्यालों का नहीं रहता, भले ही आप वो 3D रियलिटी में आप एक्सप्रेस करो ना करो अपने फैमिली को। जैसे कि मैंने बोला कि मैं बहुत ही एक मैं इस बारे में बिल्कुल भी नॉन एक्सप्रेसिव पर्सन थी। मैं कभी नहीं बताती कि मेरे दिल में क्या है, तो मेरा थ्रोट चक्र का भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम था। तो ये मैं बोलूँगी कि एक पर्सन हमेशा मेरे जहन में रहता था, उसका मुझे कभी फेस नहीं दिखता था, कुछ नहीं, बट एहसास होता था कि ऐसा कुछ है। इवन मैं वो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर नहीं करूँगी, काफ़ी पर्सनल है, बट मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि इवन मेरे जो फ्रेंड्स लोग जो एक टाइम में मेरे हॉस्टल में मेरे रूममेट्स रह चुके हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व की थी जिसके वजह से दे यूज्ड टू टीज मी कि तुम क्या ड्रीम में किसी से मिलती हो, तो इस तरह की बातें भी होती थी। ठीक है, जो शायद मेरे 3D लेवल में भी कभी कभी अनकॉन्शियसली शायद वो प्रेजेंट हो जाता था। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। इस पर्सन से जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि मैं ऐसा ना था कि इस लाइफ में जैसे मैं ढूंढ रही हूँ, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बना है, तो कहीं ये वो तो नहीं है। ठीक है, इस तरह का मेरे अंदर एक क्वेश्चन आ गया था। और इसका ये भी रीज़न है कि कंटिन्यूसली जब से मैं उससे मिली, उससे आई कांटेक्ट हुआ, वो मेरी लाइफ से
हम ऑब्वियसली मैट्रिमोनी के ये से मिले थे, बट यही बात है दोस्तों कि ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई थी कि एक टाइम के बाद, मतलब जहाँ पे किसी ने आपको इतना इनिशियली आपको इतना इंटरेस्ट दिखा दिया, उससे एक पता भी चल गया कि आप इस पे इंटरेस्टेड हो, मतलब आप बोल सकते हो कि आपका बिल्कुल इंटरेस्ट लेने के बाद वो पर्सन एकदम से आपको बिना कुछ बताए आपको मतलब आपकी लाइफ से चला जाता है, ठीक है। और फिर यही नहीं, आप मतलब जब उससे आप 3D रियलिटी में आप उससे पूछने भी जाते हो, उससे आप परस्यू करने जाते हो कि टेल मी द रीज़न कि क्या है नहीं है, ठीक है, तो वो आपको कुछ सही तरह से बताता ही नहीं है। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लगता है कि बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर है, ठीक है। तो मुझे तो इस तरह से लगने लगा था कि मैं एक टॉक्सिक सिचुएशन में बहुत पड़ गई हूँ। बट हाँ, इधर उससे मेरी माइंड में जो मेरी बातें चलती रहती थी वो भी मेरी बंद नहीं हो रही, कहीं ना कहीं मैं खुद का बैलेंस खो रही थी। और जैसे कि दोस्तों मैं बाद में आपको मैं धीरे धीरे बताती हूँ कि ये भी आपके लिए एक अलार्मिंग साइंस है कि कंटिन्यूस किसी के लिए हमेशा टेलीपैथी फील होना, या फिर आप लोग जब भी सोचते हो कि आप उनके साथ एकदम सोल लेवल में एक्सट्रीमली कनेक्टेड हो, तो हमेशा उसको ट्विन सोच लेना भी सही नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें जो मेरे साथ हो रही थी, मुझे ट्विन के बारे में कुछ पता तो नहीं था, बट जब मैं आज की डेट में मुझे मतलब जब मुझे पता चलने भी लगा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मैं हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि मैंने क्यों किसको कैटलिस्ट में सोची थी और वो क्यों सही था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब आपके ट्रू ट्विन के साथ आपकी टेलीपैथी होती है, और मेन बात तो है कि वो आपके साथ माइंड गेम्स इस तरह नहीं खेलेगा कि आप बिल्कुल मतलब आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए आप देखना कि कोई माइंड गेम्स नहीं होगी। स्पेशली जब से आपकी ट्रू ट्विन की एंट्री होती है आपकी लाइफ में, आपके लाइफ में कुछ डिवास्टेटिंग नहीं होगा। या तो आप, हाँ, आपको सोल शॉक मिलेगा, हो सकता है कि आप कुछ दिनों के लिए पॉज मोड में चले जाओ, आप थोड़े दिनों के लिए डिप्रेशन मोड में चले जाओ, बट हर चीज़ का अल्टीमेट आउटकम बट बहुत ही पॉजिटिव होता है। जैसे ही आपका डार्क नाइट ऑफ सोल ओवर होता है, धीरे धीरे यूनिवर्स आपको पिक करने लगता है, और कहीं ना कहीं आप एक टाइम के बाद आप इस पूरे जो एपिसोड है इसको आप एक बहुत ही प्रेजेंट तरीके से आप याद रखते हो, ठीक है। बट कैटलिस्ट के साथ या फिर जो भी फॉल्स कनेक्शन है आपके साथ, कार्मिक बोल दीजिए कोई भी, इनके साथ जब ये चीज़ें होती है दोस्तों, तो चूँकि ये लोग भी स्पिरिचुअल ट्राइब से ही है, इनका भी एक अवेयरनेस लेवल है, भले ही उनको 3D रियलिटी में वो लोग को ना भी पता हो, उनके स्पिरिचुअल सेल्फ को पता है, जो हमको लेसन देने के लिए आते हैं इस लाइफ में एज ए कैटलिस्ट, हमको हमें वो स्पार्क देने के लिए आते हैं। तो इनके साथ भी हमारा एक कनेक्शन सा रह जाता है। और कभी कभी तो मैं ये मानती हूँ, जैसे मैं आपको बोलती हूँ, जो मैं पैरेलल लाइफ मुझे दिखता था इस कैटलिस्ट के साथ, ये मेरी किसी और डायमेंशन से, मतलब डायमेंशन नहीं, किसी और टाइम में मैंने शायद इसके साथ स्पेंड किया होगा। और मुझे कहीं ना कहीं मुझे इतना, मतलब मैं आपको बोल सकती हूँ कि हो सकता है कि ये वन ऑफ द मेरा कोई पास्ट लाइफ का कोई मेरा कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, मेरा हस्बैंड भी रहेगा, ठीक है। तो किसी किसी के केस में आपका जनरली ऐसा रहता है कि जो कार्मिक होते हैं या फिर जिनको भी आप लोग कैटलिस्ट होते हो, वो आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन के ही कोई पार्टनर होते हैं, ठीक है, जिनके साथ आप बहुत कनेक्टेड थे, और कहीं ना कहीं इस रियलिटी में जब आप उनके साथ फिर से फेस टू फेस आते हो, वो आपको ट्रिगर करके तो भाग जाते हैं, बट आप उस एनर्जेटिक कॉर्ड से आप फिर स्ट्रगल करने लग जाते हो, क्योंकि आपको अवेयरनेस आ जाती है, ठीक है। तो इस पर्सन के साथ भी मेरा ऐसा हुआ था, और कहीं ना कहीं मुझे तो, और मैं तो खुद में ऐसे, मतलब आप बोल सकते हो कि मैं इम्बैलेंस भी होने लगी थी। लोग बोलते हैं ना कि अगर ट्रू ट्विन से आप मिलो, लोग की बात नहीं है, मैं आपको बोलती हूँ, जब आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में सच में आप अपने ही काउंटर पार्ट से आप मिलोगे, धीरे धीरे आप अच्छाई की तरफ जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको, हाँ, आपके भ्रम टूटेंगे, आपके भी इनर वर्क का पेस बढ़ेगा, आपकी बहुत सारी प्रोग्रामिंग कंडीशनिंग एंड होंगे, बट वो आपको डिवास्टेट नहीं करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली आपको बहुत अपलिफ्टिंग फील होगी। बट कैटलिस्ट के साथ जब आपका जो अवेकनिंग का फेज रहता है, आपके खुद के सोल ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी होती है, तो उस दौरान ऐसा था, मेरे केस में ऐसा हुआ कि अगर मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव करने भी जाती थी, कुछ क्रिएटिव करने भी जाती थी, तो मेरी सोच कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती थी। मेरी सोच सिर्फ इस एक पर्सन
बैठ के पढ़ी थी, ये मैं आपको आज कन्फेस करती हूँ। लाइफ में जो पर्सन मतलब मैं भी टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, मेरी भी इंजीनियरिंग डिग्री की हुई है। तो ऐसे पर्सन जो इस तरह के मतलब बोलो ना हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ में रहना, टेक्निकल फील्ड में रहना, जब मेरे साथ ये चीज़ें होने लगी कि कौन ऐसा पर्सन है जिससे मिलके पता नहीं मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई हूँ। ऐसा भी हो गया दोस्तों कि अगर मैं किया हुआ कोई काम भी कर रही थी, मैं उन कामों से बिना वजह ही मैं रिज़ाइन कर रही थी। कुछ भी चीज़ों में मेरा मन नहीं लग रहा था, सारा दिन बैठ के बस रोना धोना एंड ऑल दिस मेरे साथ चल रही थी। आप ये बोल सकते हो कि ये डार्क नाइट ऑफ सोल भी नहीं, मतलब सोल का पूरा डेड एंड आप बोल सकते हो कि उस तरह हो रहा था। इतना ड्रेनिंग फील, इतना ड्रेनिंग फील। और क्लियरली वो पर्सन इतना टॉक्सिक था, मैं आपको क्या बोलूँ। मतलब ऐसा नहीं था कि हम एक आध बार अपने दुश्मन से भी हम लोग मतलब आउट ऑफ जेनरसिटी भी हो सके, हम उन्हें भी हम कभी कभी एक ऐसा नहीं था कि हम अगर लाइफ में अपने दुश्मन के लिए भी कोई फेवर कर पाए तो हम कर देते हैं, ठीक है, ये समझिए कि चलो एक कर देते फेवर। ये ऐसा पर्सन था दोस्तों जिसको फेवर क्या मतलब, इसको बेसिकली मज़ा आता था ये चीज़ों को, कि कोई उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप पहले तो खुद उनको भड़का दो कोई भी चीज़ को लेके और फिर आप उसको जवाब ना दो, ठीक है। ऐसा नहीं था कि कोई पर्सन आपसे खुद ही कम्युनिकेशन आपसे इनिशिएट किया, उसने खुद ही उस चीज़ को एक दूसरा एंगल देने का आपके सामने दिखावा किया, और जैसे ही आप उससे नेक्स्ट कोई बात करने गए तो उसने एकदम से आपको शट डाउन कर दिया, ठीक है। और एक चीज़ आप देखो, जो ट्रू ट्विंस होते हैं ना, सेपरेशन से छोड़िए जो भी बोलिए, इनमें एक म्यूचुअल हार्मनी होती ही है। आप अपने काउंटर पार्ट से कभी उस लेवल तक आप बिल्कुल मुंह मोड़ ही नहीं सकते। जो लोग नहीं बोलते कि हम लोग के लिए बहुत ही आसान है बिल्कुल उसको इग्नोर, हाँ इग्नोर, हम लोग ये नहीं बोलते कि आप अटैच मत रहिए, आप ओवरली पोजेस मत रहिए उसके लिए, बट आप में से वो म्यूचुअल आपकी जो दोस्ती रहती है, आपका जो फ्रेंडशिप फैक्टर रहता है वो कभी नहीं जाता, क्योंकि उस फ्रेंडशिप फैक्टर की वजह से ही शायद बीच में जब हमारे बीच में कम्युनिकेशन इनिशिएट होता है, जब मस्कुलाइन फेमिनाइन के बीच में कभी कभी कम्युनिकेशन होता रहता है, तब भी ऐसा रहता है दोस्तों कि वो लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या फिर अपना वर्थ प्रूफ करने के लिए नहीं करते, वो इसलिए भी रिप्लाई करते हैं क्योंकि उनमें वो हारमोनियस यूनियन होती रहती है। भले फिर से कुछ ट्रिगर आ जाता है, वो दोनों फिर से सेपरेट हो जाते हैं। और कभी भी वो सेपरेशन बस ऐसे ही होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हर सेपरेशन आपका दुखद सेपरेशन रहा है। एक एक बार तो ऐसा रहता है कि कोई आपने झगड़ा भी करके सेपरेशन कर लिया हो, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने उसे पीसफुली भी सेपरेशन लिया हो कि अभी हम लोग को बात नहीं करना चाहिए, लेट्स टेक सम टाइम, लेट्स फिगर इट आउट कि क्या चाहिए अपने लाइफ में। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है। दूसरा भले ही आपको उस तरह से एक्सप्लेन ना करे, बट ये आपका ट्विन ठीक समझ ही जाता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। बट कैटेगरीज के साथ ये चीज़ें नहीं होती, आपको सिर्फ ऐसा लगेगा कि मैं ही ये सब किए जा रही हूँ, मैं ही उससे कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर मतलब ऐसा मतलब बेगिंग करके है ना लोग, जो ये बेकार का कम्युनिटी में क्या होता है कि आपका ट्विन के सामने आपको बेग करना पड़ रहा है, वो आपको एक मतलब मैसेज के लिए भी आपको बिल्कुल पागल बना दे रहा है। हाँ इग्नोर वो करेगा, बट आपके मन में फिर आप ना खुद ही 5D लेवल में वो संभाल भी लेगा, तो आपके मन में कभी वो ड्रेनिंग की फील नहीं रहती है। ये आपको कंपेयर करके देख लेना दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ मैंने फील की है कि आप अपना जो ट्रू ट्विन होता है, भले ही आपके उस लास्ट मैसेज का उसने कोई रिप्लाई ना दिया हो, ठीक है, आपने उस तरह से कम्युनिकेशन को एंड ना किया हो, बट बहुत कम टाइम में क्या रहता है, आप खुद ही अपने मन में उनको माफ़ भी कर देते हो, उनके साथ आपका सुलह भी हो जाता है, आप 5D लेवल में फिर भी उन लोगों के साथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। और फिर से जब डिवाइन को आप लोगों की बात करानी होती है, जब आप लोगों का एक मिनी रिकनेक्शन होने वाला होता है, आप देखना जब आपका कम्युनिकेशन होता है, आप बिल्कुल पास्ट मैटर को लेकर बिल्कुल भी आप भूल ही जाते हो कि क्या हुआ। बट कैटलिस्ट इन सबके साथ ये नहीं होता, आपको हर पल ये एहसास रहता है कि वो लोग ने क्या किया, उनके साथ कहाँ पे आपको इमोशनल ट्रॉमा मिला, और आप
कहीं ना कहीं इनसे आप दूर रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप इस विषय में ना सोचो, बट वो आपके दिमाग में एक दीमक की तरह वो लग जाते हैं। ये आप लोग फील कर पाओगे। मेरी खुद की जर्नी में जब मैं कैटलिस्ट की वजह से मैं अपनी एकदम बोलते ना मतलब डिप्रेशन फेज में थी, मैं खुद समझ पाती हूँ कि मैं कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं कर पाती थी। इवन मैं सारे दिन में मैं 5 मिनट भी अपने लिए कुछ कर नहीं पाती थी ढंग का। और ये बहुत ही, मैं बोलती हूँ ना, बहुत ही दुखदायी सिचुएशन है। जो मेरी ट्विन के साथ जो मेरा कनेक्शन आया तो मुझे समझ में आता है कि मेरे अंदर जो एक एम्पावरमेंट की भावना, अपने लिए अच्छा करने की भावना, कोई काम में अगर मैंने मन लगाया तो उसमें और भी अच्छे से रिजल्ट आना, ये मुझे तब फील होने लगा। अब मैं आपको पिछले वीडियो में मैं एक लाइन बोलते बोलते रह गई थी कि इन सब का कभी भी पर्पस होता है दोस्तों, कि क्यों आपके लाइफ में कैटलिस्ट पहले आता है और कभी कभी कैटलिस्ट क्यों आपके डीएम या डीएस की तरह आपको बहुत फैमिलियर लगने लगता है। इस हद तक कभी कभी दोनों में फैमिलियरिटी रहती है कि आपको कंफ्यूजन होने लगता है कि दोनों के तो चाल चलन एक जैसे थोड़े बहुत मुझे लग रहे हैं, कभी कभी उनके फिजिकल फीचर्स भी एक जैसे लग सकते हैं आपको। तो मेरा भी जब मेरी कैटलिस्ट के साथ मेरी जो स्मॉल मीटिंग थी, तो मैं यही बोलूँगी कि मुझे भी उसके एक पर्टिकुलर फीचर की वजह से ही मैं बाद में जब मेरा ट्रू ट्विन मेरे सामने आया तो मुझे तब जाके मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये चीज़ कहीं देखी हुई है। तो इस तरह का भी कभी कभी आपके साथ लाइफ में हो सकता है। तो आप हमेशा एक चीज़ को बस आपने एक ही एंगल सुन लिया कहीं पे, या फिर आपको वन ऑफ द, ये जो सिम्टम विम्टम ये सब नहीं बोलते जो लोग ऐसे बाहरी वे में सिम्टम कि उसने यही किया होगा, आप हर एक एक्शन के पीछे आपका खुद का जो अंदर का फीलिंग है आप इस तरह कंपेयर करो। बस लोगों ने बोल दिया कि इतने मिनट तक आई कांटेक्ट रहा या फिर आई में ही देख के स्टक रह गए तो वही ट्विन है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में आप लोग मत जाओ। ये मैं आपको बता रही हूँ, जब तक मैं कैटलिस्ट को अपना ट्विन समझती थी, मुझे उसकी पिक्चर देख के घड़ियाँ भर उसकी आंखें देखना बहुत पसंद था। मैं आपको एक सीरियस बात बता रही हूँ, मैं नहीं, जो मैंने कभी किसी तरह उस तरह देखा भी नहीं, मैं कैटलिस्ट की पिक्चर खोल के घड़ियाँ घड़ियाँ उनकी आंखें देखती थी, मुझे ऐसा लगता था बहुत फैमिलियर। मिरेकलसली जब से मेरा ट्रू ट्विन की एंट्री हुई है, आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं मैं जब फिर मतलब मुझे जब धीरे धीरे क्लूज मिलने लगे कि ये जो न्यू पर्सन है जो एकदम से मेरे और मैं आपको ये बोलूँगी लायंस के पोर्टल के दिन मुझे मेरा ट्रू ट्विन की मेरी लाइफ में एंट्री हुई। और ये तब हुई जब मैंने अपने कैटलिस्ट को फाइनली गिव अप करने का मैंने मन बना लिया। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक स्टोरी है कि मुझे ऐसे ही अपने ट्रू ट्विन का मतलब बोल सकते हो डिवाइन नहीं मिला है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने उस कैटलिस्ट को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। भले ही मुझे पेन फील हो रहा हो, मेरी लाइफ में कुछ उन्नति ना हो रही हो, मेरी बिल्कुल लाइफ स्टक हो गई हो, कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा था, इवन मुझे अच्छा भी फील नहीं होता था, ऐसा भी नहीं कि मुझे कुछ अच्छा फील होता था। मेरा सिर्फ एक सुकून वहाँ पे था जब मुझे एस्ट्रल एक्सपीरियंस होते थे। और कहीं ना कहीं पहली बात तो है, जब ये एक्सपीरियंसेस होना स्टार्ट हुए मुझे पहले पहले तो ये बहुत ही मतलब ऐसा ना कि एक मैजिकल सा, ये ऐसा लगता था कि दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल रहा है। ऐसे अजीब अजीब फीलिंग्स आपको होती है कभी कभी, नहीं लगा आप बिल्कुल उस सोल के साथ कनेक्ट होने लग जाते हैं। अब इस दौरान भी मुझे एक बार ऐसा मतलब इनिशियली मुझे ऐसा डाउट होने लगता था कि ये मेरे मतलब जो मेरा कैटलिस्ट है उसी को मैंने ट्विन माना था, क्योंकि तब तक ही मेरे मुझे ट्विन फ्रेंड्स के ऊपर के वीडियोस या फिर आर्टिकल्स ये सब मुझे देखने लगे। ठीक है, धीरे धीरे मुझे ऐसे क्लूज मिलने लगे। और हाँ, इसको सोच के नहीं, ऐसा कि मैं अपनी जर्नी में एक टाइम पर मैंने सोचा कि बहुत हो गया, बहुत बैठ लिया, बहुत अपने आप को ये कर लिया, अब मुझे अपने लिए कुछ सोचना है। ठीक है, इस तरह मैंने सोचा, जबकि वो थ्री रियलिटी में हो नहीं पा रहा था, मतलब आप सोचने से कुछ हो नहीं गया था। कभी कभी टाइमिंग भी होता है, और मुझे लगता है कि तब मेरी टाइमिंग यही थी कि मुझे बैठ के अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को थोड़ा ध्यान देना था। बट हाँ, इसमें मैं ओवरली खो चुकी थी, ये भी मैं बोलूँगी। तो मैं ये चैनल भी ना इसीलिए भी मैंने खोली है दोस्तों कि हम जब एक पर्टिकुलर एंड रिजल्ट को सोच के चलते हैं, और जब हमको पता भी नहीं रहता इनिशियल स्टेज में कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता क्या है, हमारी जर्नी किस तरह डिज़ाइन होने वाली है,
ऐसे जो ट्रू ट्विन होता है उससे मिलने के बाद आपके सोल के वो पर्पस वाले एस्पेक्ट कैसे अनलॉक होते हैं ये आपको पता नहीं रहता है। तो आपके दिमाग में एक ऐसी आइडिया रहती है कि ये बस एक रोमांटिक जर्नी है, लाइफ में ट्रू लव को फाइंड करने की जर्नी है, यही आपको लगता है। कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ अस हमारी एक रोमांटिक, एक आशा, एक ट्रू पार्टनर की तलाश, यही हमको शायद इस जर्नी के मतलब होता ना इस रिकग्नाइजेशन के स्टार्टिंग में हमको लेके आती है। कोई कोई हम लोग अपने कार्मिक से थके हारे यहाँ आते हैं, कभी कभी अपने कैटलिस्ट को ही क्वीन मान के आते हैं, और कभी कभी एकदम से क्वीन से जिनका इनकाउंटर होता है धीरे धीरे फिर उनके सामने ये जर्नी अनफोल्ड होती है। तो डिफरेंट लोगों की किस्में डिफरेंट होती है, ठीक है। तो मेरी जर्नी में ऐसा हुआ था कि एक टाइम था जब मुझे बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में मैं घुसी, क्या होता है नहीं होता है, मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, एनर्जी क्या होती है, मुझे ऐसे कैसे फील हो सकता है कोई पर्सन। तो मुझे ये चीज़ें मेरे अंदर बहुत ये होती थी। बट इक्वली मुझे ये भी लगता था कि मैं जिसको अपना प्रेम सोच रही हूँ, मुझे तो पता नहीं मतलब ऐसा नहीं था कि उसके प्रति कुछ फीलिंग भी नहीं आती। बट चूँकि लाइफ में और मैं कभी किसी से मिली नहीं थी, मैंने सिर्फ उसी की आंखें देखी थी, और मैंने शायद लाइफ में अपना समझ के उसी से थोड़ी बातें की थी, तो मुझे लगा था कि वही टीम है, ठीक है। भले ही बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव क्यों ना जाए, भले ही वो सामने वाला पर्सन आपको इमोशनली ड्रेन करे, आपको कभी कोई ठीक से आपको किसी कोई बात ही ना बताए, इवन ही वाज फीलिंग सो अनग्रेटफुल, वो इतना मतलब बहुत एटीट्यूड था उसमें, मतलब बहुत ही नेगेटिव वाला, मैं आपको क्या बोलूँ। इवन मुझे कभी कभी इंट्यूटिवली मैं ये भी बोलूँगी आपको दोस्तों, मुझे ना पिक होती है, और इंसान के बारे में मैं जो पिक करती हूँ ना वो 90% ऑफ द टाइम वो करेक्ट रहती है। उसके बारे में मुझे ऐसे ऐसे चीज़ें पिक हुई थी, जैसे ऐसा नहीं होता कि इंसान मतलब आप चीज़ों को टच करके या फिर उनकी एनर्जी को समझ लेते हो कि क्या वो चीज़ कहाँ गई थी। तो कैटलिस्ट को लेके भी मेरा ऐसा था कि जब से मैं उससे मिली थी ना, एक साइड तो था मेरा जो हाँ कंटिन्यूसली मेरे दिमाग में बग 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 ये किए जा रहा था, और दूसरा साइड ये था जो मुझे उसके बारे में इतनी नेगेटिव चीज़ें मेरे सामने ला रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। बट वही बात है ना कि मेरा पर उसकी तरफ से अटैचमेंट मेरा नहीं जा रहा था बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा था यही है मेरा वो खोया हुआ पर्सन। तो ये खोया हुआ को जो पाना था, यही चीज़ मेरा इसकी वजह से बहुत एक्टिवेशन हो गया था लाइफ में, ठीक है। तो जब तक मैंने उसे 3D रियलिटी में इवन उसको स्टॉक करना, उसका सोशल मीडिया स्टॉक करना, उसका मतलब घड़ी घड़ी फ़ोन में ऑनलाइन है कि नहीं, नहीं है कि नहीं, मतलब इतना मैं बोलूँ ना मेरा पूरा दिन का दिनचर्या शायद वही था। तो ये भी आपका ऐसा रहता है दोस्तों, आपका जो ट्रू ट्विन होता है, जब 3D रियलिटी में उसकी एंट्री हो जाती है आपकी लाइफ में, आप धीरे धीरे आपके ये जो होता ना एक मतलब आप अपने पर्पस की तरफ थोड़ा थोड़ा करके कौन से भी आप बढ़ते हो। ये नहीं बोलूँगी कि एकदम सोल पर्पस, बट हाँ आप जो एकदम अपना जो कर्म वाला जो आपका पार्ट है इसको आप दबा के आप बस एक जगह डिप्रेशन मोड में बैठोगे, तो ये सारी चीज़ का एंड हो जाता है। कहीं ना कहीं आप भी अपने कामों में ध्यान देने लगते हो, ठीक है। जैसे तो इनके साथ इंटरेक्शन वो अलग बात है, बट आप जो एज ए पर्सन, आप जो धरती पे अपने लिए आपका दिमाग चला रहे हो, आपका जो कुछ कंस्ट्रक्टिव कुछ कर रहे हो, तो ये चीज़ आपकी टीम की वजह से आपकी लाइफ में अच्छे से होने लगता है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा फेस का सामना करना पड़ा हो जहाँ पे एक पर्सन को आपने टीम मान लिया, और आप बिल्कुल भी मतलब सालों के लिए, चलो 2-4 महीने के लिए हम कभी भी सोच सकते हैं, कभी कभी ऐसा रिसेशन का टाइम कैसा है, कभी कभी एकदम से नया प्लेस नया जॉब ऐसे कुछ स्विच करना पड़ता है, तो कभी कभी ऐसे गैप्स आ जाते हैं। बट अगर किसी पर्सन की वजह से आपका रखा रखा काम आपका बिगड़ रहा है, थोड़े दिनों बाद आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव करने का नहीं मन कर रहा, इवन आप उससे इतना अटैच फील कर रहे हो कि आप दिन भर उसको देखने के बाद अब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो वो आपका ट्रेन नहीं होगा। ये आप लिख के रख लीजिए कहीं पे, आपका ट्रेन जहाँ पे 3D में अगर आपको कोई डिप्रेशन होती भी है, उसका 5D सेल्फ खुद आपको इंस्पायर करता है कि आप अपने लिए अच्छा करो, ठीक है, वो उधर से आपको पिक करने लगता है। बट जब तक मैं अपने कैटलिस्ट के मतलब एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रही थी, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। इवन मेरे साथ 5D एक्सपीरियंस भी होता था तो मैं उसको यही समझ के नकार देती थी कि ये मेरा इसी कैटलिस्ट के साथ हो रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो चीज़ अच्छी भी नहीं, मतलब आपको
स्पिरिचुअली अच्छा लगने से भी आपको मोरली वो पिक नहीं कर पाता था, यही बात है। तो कहीं ना कहीं आपका दिल भी नहीं मानता था, मेरा दिल भी मुझे बोलता था ये क्या सोच रही है, किस कनेक्शन की बात सोच रही है, इसमें तो ऐसा कुछ मुझे लगता ही नहीं है, मुझे कुछ पीस ही नहीं फील होती है। फिर क्यों ऐसे वीडियोस लोग ऐसे बोलते हैं कि जो आपसे इमोशनली अवेलेबल नहीं रहता, जो आपकी बिल्कुल बातों का आंसर नहीं करता, ठीक है, जो सिर्फ भागता रहता है, ये क्यों नहीं होता है। तो ये कुछ मिसगाइडिंग वीडियोस की वजह से भी दोस्तों मेरी जर्नी भी काफ़ी डिले हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी उस एंड रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन में बैठी थी कि कोई आएगा, प्रिंस चार्मिंग आएगा, रेस्क्यू कर देगा, बट ऐसा नहीं होता। और इस जर्नी में तो बाद में जाके पता चला कि प्रिंस चार्मिंग नहीं आएगा। आपने वो मतलब ये थोड़ा फनी कंटेंट है, आपने वो डॉलर का जो एक ऐड भी आपने देखा होगा अभी अक्षय कुमार, तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी दोस्तों कि जहाँ पे हम लोग अब तक ये फेमिनाइन एनर्जी को ये सिखाया गया था, मस्कुलाइन आएगा, आपको रेस्क्यू करेगा और आपकी जर्नी हैप्पीली एवर एंडिंग में जाएगी। ऐसा नहीं होता, इट्स टाइम फॉर अ चेंज, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मस्कुलाइन एनर्जी स्टक रहती है, उनको नहीं पता उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। आप फेमिनाइन एनर्जी, शक्ति स्वरूपा, आप अपनी पर्पस को फाइंड करो, अपने जर्नी में खुद का ऑथेंटिक सेल्फ बनो। आप उस प्रिंस चार्मिंग को आप उसके केस से बाहर निकालो। और ये किस केस से बाहर निकलने की बात कर रहे हो, मन के केस से, 5D रियल में स्पिरिचुअल लेवल पे निकालने की बात हो रही, ठीक है। तो मैं और भी वीडियोस में बनाऊंगी, इसमें मैं और भी थोड़े कुछ बोली हूँ। अब मैं अगले वीडियो में ये बोलूँगी कि जब एक्सेसिव आपको लगने लगे एक आदमी से आप बहुत ही अटैच हो, तो आपका जो कैटलिस्ट ट्विन है, जिसको आप ट्विन समझ के बहुत ही ज़्यादा आप उससे अटैच हो गए हो, नहीं निकल पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, या फिर आपको कहीं ना कहीं आपको खुद में ही एक स्टक फीलिंग आ रही है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं हो पा रहा है, तो इससे कैसे निकले। तो ये चीज़ों को कवर करने के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। आई होप मैंने जितना भी हो सके मुझे इस तरह से मुझे अपनी मेमोरी लेन में मुझे इन्फॉर्मेशन मुझे याद है, मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। इसका यही पर्पस है दोस्तों, ताकि आप लोग ये पूरी चीज़ों को सुन के आप अपने तरफ से आपको जो एनालिसिस आप कर पाते हो, इस तरह से आप सोचें, ठीक है। बट यही मेरा, देखिए मेरा पॉइंट बार बार यही है, बहुत लोगों को ये लगता है नहीं, जिससे आप इनिशियली मिले थे वही ट्विन होगा, जिससे आप कंटिन्यूसली दिमाग में सुने थे वही ट्विन होगा। इस तरह नहीं होता। अगर आपके अंदर कुछ अच्छा बदलाव नहीं आ रहा, और मेरी बात है, मेरे अंदर कुछ अच्छा बदलाव भी नहीं आ रहा था, हो सकता है मेरा स्पिरिचुअल एक्टिवेशन होना शायद गॉड को करना पड़ा, क्योंकि ट्विन से मिलना और भी 1 साल बचा था। जब मेरी अवेकनिंग हुई, मैं ऑलरेडी 1 साल पीछे चल गई थी अपने ट्विन से मिलने के टाइमलाइन, ठीक है। तो अगर मैं और भी 1 साल बैठ के अगर मैं वो कैटलिस्ट के बारे में सोच के अपना लाइफ बर्बाद करती, तो आप सोच सकते हो मेरा क्या होता, मैं तो कभी एलिवेट ही नहीं हो पाती। तो कभी कभी दोस्तों किसी किसी के जन्म में ऐसा ज़रूरी हो पाता है, मुझे लगता है ज़रूरी होता ही है, मैंडेटरी हो जाता है डिवाइन के लिए करना, कि वो आपका 5D सेल्फ, आपका 5D मस्कुलाइन या 5D फेमिनाइन को आपसे एस्ट्रल रियल्म में, स्पिरिचुअल रियल्म में मिलाने लग जाता है, ताकि आप उसकी एनर्जी में रह के खुद को नर्चरिंग करा के आप इस चीज़ से बाहर आओ। और जब जब मैं इससे बाहर आती गई, ऑन द दैट अदर एंड मेरा टीम का रियलिटी से मेरा सामना हो गया। हाँ, शुरू शुरू में ये भी बोलूँगी, कभी कभी मैं भी ढीठ थी, ऐसा नहीं था कि वन मैन वुमन एक बार किसी की आंखों में देख लिया वही मेरा टीम है, ठीक है, एकदम ढीठ होके बैठ गई, नहीं वही टीम है, वही टीम है। जितने लोग भी तक वीडियोस बनाते थे कि मुझे एक जन टीम लगा था, बाद में मुझे पता चला कि वो कैटलिस्ट, मुझे मैं भी उन्हीं ग्रुप में पढ़ती थी, मैं भी लिखती थी। ऐसा नहीं होता, ज़रूर इसका कुछ भ्रम वम हुआ होगा, ऐसा थोड़ी होता है, जिसके वजह से टीम नेम का पता चलता है वही टीम होता है। जी नहीं दोस्तों, ऐसा हमेशा नहीं होता। मेन बात है, आप खुद को फूल मत बनाइए। अगर आपको पता है कि किसी की वजह से आपको सिर्फ लाइफ में आपको सिर्फ डिप्रेशन मिली है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, आपने कुछ कंस्ट्रक्टिव कभी नहीं किया, तो फिर वो आपका ट्विन नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ से आप बाहर निकलिए। और हाँ, और जो पर्पस होता है ना, ये जो कैटलिस्ट और ट्विन में जो इतनी सिमिलरिटी, ये कभी कभी डार्क एनर्जीज कराती है। अगर आप उस यूनिवर्स की एनर्जी को बिलीव करते हैं, तो यूनिवर्स में इतने जो अन्याय होते रहते हैं कभी कभी, ये किसका काम है, ये डार्क एनर्जी का काम है। और डार्क एनर्जी
कहीं ना कहीं कार्मिक्स के अंदर बसती है, नेगेटिव जो एंटिटीज होती है। ठीक है, बहुत आप लोगों ने वर्ल्ड लीडर्स को भी देखा होगा, बहुत ही डार्क है, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत लोग हर न्यूज़ चैनल में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो कोरोना वायरस जो एक लैब में बन के जो फैला है, ये भी एक डार्क एंटिटी का काम, एंटिटीज के काम है। ठीक है, उसी तरह कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, फॉल्स ऐसे आपके सामने वो खुद ऐसे बन के आएंगे, आपका मैस्कुलाइन जैसा फेमिनाइन एनर्जी जैसा बन के आएंगे कुछ लोग, ताकि ज़बरदस्ती आप एक लूप में रहो, आप इससे बाहर ही ना निकल पाओ। क्योंकि जो ट्रू ट्विन होता है ना दोस्तों, उसके साथ भी ये फेजेस होते हैं कभी कभी, आप भी डार्क नाइट ऑफ सोल इन सच में जाते हो, बट एंड ऑफ द डे आप देखते हो उससे बाहर भी नहीं आप निकल पा रहे हो बहुत ही इजीली। तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक अच्छा फीलिंग भी रहता है कि अरे इस पर्सन के साथ जो भी हो, इससे कभी मैं मैं कभी इससे ये नहीं कर सकती, मतलब मुँह नहीं फेर सकती। 5D लेवल में मैं हमेशा इससे कनेक्ट रहना चाहूँगी, इस तरह का आपके फीलिंग आएगा। बट एक बार कैटलिस्ट को आप पहचान लिए दोस्तों, तो उससे आप दोबारा 3D रियलिटी में कभी नहीं मिलना चाहोगे, उनसे कोई कनेक्शन ही रिएक्ट करना चाहोगे। और मतलब फॉर्चुनेटली जब से आपका ट्रू ट्विन का भी एंट्री होता है, उसकी एनर्जी काफ़ी होती है उस कैटलिस्ट को भगाने के लिए। ये अगर उससे पहले तक भी पॉसिबल नहीं हो रहा था किसी भी कारण से, ट्रू ट्विन की एनर्जी से वो और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है। और 5D लेवल में तो आप अगर आपको लगता भी था कि 5D में एक्सचेंज हो रहा है, तो मैं ये बोलूँगी दोस्तों, मैक्सिमम टाइम वो आपकी 5D मस्कुलाइन के साथ ही आपका एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है। बट चूँकि आपके जहन में वो कैटलिस्ट घुसा हुआ है, आपको लग रहा है कि यही ट्विन है और तो मेरा किसी के साथ कभी रिलेशन था ही नहीं, तो फिर तो आपको यही लगेगा, क्योंकि आप अपने आप को जो माइंड में दिखाना चाहोगे वही आप देखोगे। और डार्क एनर्जीज का तो काम ही यही है कि आपके नेगेटिव बिलीव्स को और भी फ्यूल करना। तो मेरा ये बोलना है कि आप लोग अच्छे से सोचो, अपने पे विचार करो। मैं ये भी नहीं बोलूँ कि मेरी बातें सुनो या फिर किसी और की बातें सुन के अपना डिसीजन लो। आपको खुद को पता है, आपको तो खुद को सच पता है कि आप किसकी वजह से अपने आप को बिल्कुल भी ड्रेन आउट फील किए, और किसकी वजह से आप हज़ारों दुखों के बाद भी उस पर्सन से रिकनेक्ट करके भी आपको अच्छा लगता है, आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है, भले ही आप फिर से डिप्रेशन में चले जाओ या फिर अपनी बातें बंद हो जाए, बट उस पर्सन की वजह से कभी आपका बुरा नहीं होता। ठीक है।